बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम में अच्छी तरह स्प्रे करने का क्या तरीका है। देखिए, हमारे छोटे काश्तकार जो हैं वो तो खुद स्प्रे कर लेते हैं और बिल्कुल 100-120 लीटर पानी वो इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में जड़ी बूटी मारदार स्प्रे करने के लिए। वो बिल्कुल वो टी-जेट भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ठेकेदार हजरात और बड़े काश्तकार जो है ना, ये स्प्रे वाले गैंग बने होते हैं जो उनसे करवाते हैं। वो प्रोफेशनल होते हैं, तो वो 3 या 4 टैंकियां लगा के ना वो निबेड़ा करते हैं। वो ज्यादातर स्प्रे जो है ना इसी तरीके से ही होती है। चले, वो तो जो करते हैं सो करते हैं, हम बताते हैं आपको कि स्प्रे करनी कैसे है। उसका जनाब आगाज इस तरह करना है कि मशीन को पहले आधी मशीन को तो भर लेना है पानी से, फिर इसके बाद इसमें जहर मिला के इसको हिलाते हैं ताकि सही तरह यूनिफॉर्मली ये स्प्रे मटेरियल जो है ना ये मिक्स अप हो जाए। फिर उसको उठाकर स्प्रे करनी है। 1 एकड़ में 5 मशीनें लगनी चाहिए 20 लीटर वाली, यानी 100 लीटर पानी जरूर इस्तेमाल करें। ये जो है ना टी-जेट नोजल इस्तेमाल करनी है, फ्लड जेट से एहतराज करना है। अब एक फेरे में जो है ना 3.5 से लेकर 5 फुट जाना चौड़ाई तक ये स्प्रे करते जाना और एक सेध में करनी है। 1 एकड़ में ये तकरीबन 40 के करीब फेरे बनते हैं। 40 चक्कर लगे तब 1 एकड़ में स्प्रे होती है। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो गैंग बने हुए हैं ना स्प्रे वाले, तो वो एक बंदा 1 एकड़ में 15 चक्रों में भी स्प्रे करके आ जाता ही। तो ये कोशिश करें कि स्प्रे के दौरान जो है ना प्रेशर गेज की मुताबिक से 2 से 3 बार के ऊपर जो है ना इसका प्रेशर बरकरार रखा जाए और एक सेध में स्प्रे की जाए। फिर यह है कि मौसम को देखकर आने वाले दिन में, ये नहीं कि वक्ती तौर पर मौसम क्लियर है, 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक इसके ऊपर कोई बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्प्रे के नताइज जो है ना वो मिसलीड हो जाते हैं। बाद हर्बिसाइड के असरात ज्यादा हो जाते हैं, नुकसान कर देती हैं। बाद हर्बिसाइड 72 घंटे के अंदर अंदर अगर बारिश हो जाए तो उनके असरात ज़ायल भी हो जाते हैं, असर कम होता है। तो पुरसकून हवाओं, जब हवा रुकी हुई हो 8-10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो, तो उस वक्त ये पुरसकून ही समझा जाता है। तो घुटने की ऊंचाई के बराबर जो है नोजल को रख कर 120 डिग्री के दगाविये के ऊपर, बल्कि अगर वो जो नोजल की कैप है उसको बेंड लगा हुआ है ना, बेंड, तो वो 120 के एंगल के ऊपर ही होता है। तो उस तरीके से स्प्रे कर, जो सीधा सामने स्प्रे करनी है ना वो दुरुस्त नहीं है। स्प्रे के दौरान जो है ना पानी का इखराज जो है ये कमोबेश 1 लीटर फी मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा निकलता है ना तो इसका मतलब है कम निबेड़ा किया जा रहा है, वो उसमें रिजल्ट सही नहीं आता। फवार जो है ना ये दरमियाने साइज के कतरे निकले, उसके अंदर थे 300 माइक्रोन या इससे कम, और उसकी तरह वो ना चमकते जाए। ये ना हो कि स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे बह कर नीचे जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पौधों के ऊपर चमकती जाए। तो बाकी रहा कि जहाँ जड़ी बूटी का प्रेशर ज्यादा, बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां आ जाती हैं, स्प्रे मैन स्प्रे कर रहा है तो रास्ते में देखा कि इस जगह पे तो बहुत ज्यादा इस टुकड़ा जो है ना ये यहाँ पे तो जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा है, तो वहाँ अपनी रफ्तार थोड़ी स्लो कर दे। वहाँ जरूरी नहीं है कि एक ही रफ्तार के साथ सारे खेत में स्प्रे करनी। जहाँ बाद पैचेज होते हैं, जड़ी बूटी ज्यादा होती है, खास किस्म की जड़ी बूटी आपने देखी है नक्शेदवीड उगी हुई है, इक्का दुक्का पौधे क्यों नहीं, उनको अच्छी तरह वेटिंग करके फिर आगे जाना चाहिए। तो बात यह है कि स्प्रे करना जो है ना ये एक अच्छा खासा एक फन है, लेकिन हमारे जो है ना बिल्कुल अनपढ़ बंदे को आगे लगा देते हैं। चल भाई पंप मारिया या बैटरी वाली, अब तो बैटरी वाली 90% से ज्यादा तो बैटरी वाली चलती हैं, तो वो अपना काम करके ना रिजल्ट आए या ना आए अपना निबेड़ा करके आ जाते हैं।